1996 से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी जो होल्डिंग्स हैं यूएस ट्रेजरीज की वो कम हो गई हैं और उनकी गोल्ड की जो होल्डिंग्स है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। इसके बारे में सोचें क्योंकि ये बहुत बड़ा सिग्नल है मार्केट के लिए कि यूएस डॉलर जो है वो एक दुनिया का वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब ये कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया में वो अपना अपना सरप्लस जो है वो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट में पार्क करते हैं, आई यूएस ट्रेजरीज, जिसको हम कहते हैं यूएस गवर्नमेंट डेट। ठीक है, पिछले कोई 50 साल से सिस्टम चल रहा है और तमाम सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपना अपना सरप्लस जो है वो पार्क करते हैं यूएस ट्रेजरीज के अंदर सबसे ज़्यादा। लेकिन पिछले 30 सालों में यानी कि 1996 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टोटल होल्डिंग्स है यूएस ट्रेजरीज की तमाम सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट पे वो कम हो गई हैं और यूएस गोल्ड की जो होल्डिंग्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। आप अगर मेरे चैनल पे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं गोल्ड के बारे में काफ़ी बुलिश हूँ और मैं बात करता हूँ ग्लोबल मैक्रो के हवाले से। तो रिसेंटली हमने 10 साल में देखा है 2014 से लेकर अब तक कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी बैलेंस शीट पे गोल्ड को एज अ न्यूट्रल रिजर्व एसेट के तौर पे अपना रहे हैं और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। और इस दफ़ा हमने आज ये देखा है कि इस बार जो टोटल ऑन नेट जो गोल्ड की होल्डिंग्स हैं वो यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग से क्रॉस कर गई हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ फॉर मैक्रो। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि यूएस डॉलर क्या ख़त्म हो जाएगा कल? ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है लेकिन ये प्रोसेस ग्रेजुअली जो है वो चल रहा है। और अब इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है दुनिया में वो बढ़ रही है और उसके बढ़ने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में, बिटकॉइन में पैसा डाल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जहाँ कहीं थोड़ी सी डिप आती भी है मार्केट दोबारा से ऊपर चढ़ जाती है क्योंकि जो मनी का जो फ्लो आ रहा है वो आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। इस बार जो वॉल स्ट्रीट है वो ड्राइव नहीं कर रही मार्केट को, जिसकी वजह से हम इस किस्म की मार्केट को हम कह रहे हैं कि दिस इज डिफाइंग ऑल द ऑड्स। यानी कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो तो बता रहे हैं कि भाई मार्केट जो इकॉनमी है वो रिसर्च में जा रही है। तो ऐसे केस में पैसा जो है निकलता है मार्केट से और सेफ हेवन्स में जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कनाडा में रहते हैं या यूके में या यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में, तमाम जो वेस्टर्न इकॉनमीज़ हैं वो इस पूरे सिस्टम के ऊपर फल फूल रही हैं। यानी कि जो यूएस की जो हेज मनी है ना, ये ना सिर्फ यूएस को प्रोटेक्ट करती है बल्कि जितना भी जो वेस्टर्न इसके एलाइज हैं उनको भी जो है ना फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो आप प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा, ट्रेडिशनली हम देखा है कि सेंट्रल बैंक जो हैं वो अपने अपने जो रिजर्व्स हैं, जो अपनी सरप्लस हैं, वो यूएस ट्रेजरीज में पार्क करते हैं क्योंकि डॉलर इज़ कंसिडर्ड लाइक द मोस्ट सेफेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड, राइट। लेकिन आज हमने देखा कि 30 ईयर्स में पहली बार गोल्ड ने इन टर्म्स ऑफ द टोटल होल्डिंग्स डॉलर को जो है वो बीट कर दिया है ऑन सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है ना यूएस डॉलर के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा इस वीडियो में कि कल जो है यूएस डॉलर ख़त्म हो जाएगा। नो, इट्स नॉट गोना हैपन। लेकिन जो डोमिनेंस रही है ना यूएस डॉलर की पिछले 50 साल के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता चिप अवे हो रही है, स्लोली बट श्योरली। और गोल्ड जो है वो एक न्यू नेचुरल रिजर्व एसेट के तौर पर सामने आ रहा है। न्यू तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये पिछले 50,000 साल से गोल्ड जो है वो एक तरह का न्यूट्रल रिजर्व एसेट रहा है। ये जो पिछले 50 साल में ये जो सिस्टम आया था 1971 के बाद से, निक्सन ने जब गोल्ड से हटा दिया था डॉलर को, तब से गोल्ड जो है वो एज एन एसेट के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस है फिएट करेंसी पे वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और गोल्ड दोबारा से जो है ना एक नेचुरल रिजर्व एसेट के तौर पे उभर के आ रहा है। तो उसी वजह से जितने भी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपना अपना जो सरप्लस है वो डाल रहे हैं गोल्ड के अंदर, ना कि यूएस ट्रेजरीज के अंदर। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये है कि यूएस डॉलर ख़त्म तो नहीं होगा कल, लेकिन जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो रही है स्लोली और यूएस को अब इन पैरेलल ऑफ गोल्ड अपनी डोमिनेंस को जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी कि गोल्ड इस तरह एक तरह से एक न्यूट्रल एसेट के तौर पर उभर के सामने आ रहा है और दुनिया जो है वो उसको अडॉप्ट कर रही है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट स्टोरी। अच्छा, अब मार्केट
जब ऐसा होता है तो इसका मतलब डॉलर की जो डोमिनेंस ख़त्म हो रही है, तो डॉलर की जो पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाएगी। तो क्या ये मार्केट के लिए बेरिश नहीं है? इस पर तो मार्केट को कोलैप्स होना चाहिए ना। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जैसे मैंने बताया शुरू में कि भाई ये जो इस वक्त मार्केट ड्रिवन हो रही है ना, वो हो रही है रिटेल इन्वेस्टर की वजह से। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है लिक्विडिटी का। अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो मैं यूएस की M2 सप्लाई को नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ ग्लोबल M2। यूएस की जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वहाँ ग्लोबल वर्ल्ड से पैसा आता है, ठीक है। सिर्फ यूएस से नहीं आता, यूके से भी आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, कनाडा से भी आता है, पाकिस्तान से भी आता है, इंडिया से भी आता है। तो दुनिया भर का जो कैपिटल है वो फ्लो होकर यूएस में आता है, ठीक है। और लिक्विडिटी हमें बताती है, अगर आप चार्ट को देखें, कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो इस वक्त ऑल टाइम हाई है, ठीक है। जहां हम सुनते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है वो टाइटनिंग कर रहे हैं, रेट इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल लिक्विडिटी का चार्ट हमें बता रहा है कि प्लेंटी ऑफ कैश जो है वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है। और जब कभी भी इतना कैश मार्केट में जाता है तो ऑफकोर्स जो रिस्क एसेट्स हैं, स्टॉक्स, बिटकॉइन, ये सब ऊपर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि एक कंट्रास्ट हमें नज़र आया कनाडा के अंदर, कि जो कैनेडियन जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत ज़बरदस्त बेरिश साइकिल में चल रही है इस वक्त। कुछ एरिया में जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 2021 के लेवल पे आ चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो स्टॉक्स हैं, TSX इंडेक्स भी देख लें आप उठा के, दैट इज़ ऑल्सो ऑल टाइम हाई, क्रिप्टो ऑल टाइम हाई। लिक्विडिटी इस पूरी मार्केट को फ्यूल कर रही है, लेकिन लिक्विडिटी फ्लो कहाँ करती है? जहाँ मेक सेंस करता है कि एसेट ने जो है ना एप्रिशिएट करना है। अब रियल एस्टेट ऑलमोस्ट इतनी एप्रिशिएट हो चुकी थी कनाडा में कि दिस वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन, तो वहाँ से हवा तो निकलनी थी। अब वहाँ से जो कैपिटल जो रियल एस्टेट में जाना था वो अब स्टॉक्स में जा रहा है, क्रिप्टो में जा रहा है, गोल्ड में जा रहा है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये जो रैली है ये वॉल स्ट्रीट ड्रिवन नहीं है, ये रिटेल इन्वेस्टर ड्रिवन है। तो जितनी भी आप डिप्स देखते हैं दोबारा से मार्केट ऊपर चल जाती है। तो इसलिए क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का एक कन्विक्शन है बड़ा स्ट्रॉन्ग कि मार्केट हमेशा विन करती है, इसीलिए वो तमाम का तमाम अपना जो कैपिटल है वो ब्रॉड मार्केट ETFs में, मैक्स 7 के अंदर, बिटकॉइन के अंदर डालते चले जा रहे हैं। और इसकी मेन वजह जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है फियाट सिस्टम पे। जब आपको पता है कि यार ये जो फियाट सिस्टम है दैट इज़ गोइंग टू कोलैप्स एट सम स्टेज, क्योंकि इसके पीछे कुछ है नहीं सिवाय गवर्नमेंट के ट्रस्ट के। तो और गवर्नमेंट अपनी विल के ऊपर इसको इन्फ्लेट कर देती है। और हमें पता है कि जो ग्लोबल डेट है वो इतना ज़्यादा है कि कोई और ऑप्शन है ही नहीं बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो उसको इन्फ्लेट करे। इन्फ्लेट करने से मुराद ये है कि वो बेसिकली करेंसी प्रिंट करते रहेंगे और न्यूली प्रिंट डॉलर से पुराने डेट को सर्विस करते रहेंगे। दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन दे हैव। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फिएट करेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेबलाइज होगी, लोगों का ट्रस्ट कॉन्फिडेंस वहाँ से हट जाएगा और लोग अपनी अपनी जो परचेजिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स में रखेंगे, जिसमें बिटकॉइन शामिल है, जिसमें गोल्ड शामिल है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का कोई इशू नहीं करता, कोई इसको यानी कोई अथॉरिटी नहीं है जो उसको कंट्रोल करके इशू करे। इट इज़ बीइंग जनरेटेड एंड बीइंग ग्रोन बेस्ड अपॉन द कम्युनिटी, ठीक है। तो इस वजह से जो है जो इस तरह के एसेट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे कि वो बहुत एग्रेसिवली अब मूव करेंगे। अच्छा, आप कहेंगे कि यार यास्टीन ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी है, इसका मैं करूँ क्या? भाई इसका करें ये कि आप अगर आपको समझनी है चीज़ तो मेरा एक छोटा सा कोर्स है मैक्रो फंडामेंटल के नाम से, उसको आप 1 घंटे का कोर्स है, ट्राई कीजिए। इट विल गिव यू इनफ इन्फॉर्मेशन कि आप जो एवरेज रिटेल इन्वेस्टर हैं उससे तो कहीं ज़्यादा आप चीज़ों को समझ सकते हैं, मार्केट को अच्छी तरह से देख सकते हैं और अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं बहुत ईजीली एंड बहुत कॉन्फिडेंटली। दैट इज़ माई प्रॉमिस। इसके अलावा अगर आप रेडी इन्वेस्टिंग करने के लिए तो मेरी वीबुल के साथ पार्टनरशिप है। अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करते हैं तो आपको $100 के फ्री स्टॉक्स मिलते हैं उसके अंदर बाय जस्ट साइनिंग अप। राइट, एज सुन एज यू डिपॉजिट मनी यू विल गेट $100 फ्री स्टॉक्स राइट अवे बाय यूजिंग माई लिंक, ठीक है। ट्राई जरूर कीजिएगा, फ्री मनी है, जाने मत दीजिएगा इसको। अच्छा, अब करें क्या भाई? नंबर 1, गोल्ड को होल्ड कीजिए, अपना थोड़ा बहुत एक्सपोजर गोल्ड में रखिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स बेवकूफ़ नहीं है, वो गोल्ड किसी रीज़न की वजह से बाय कर रहे हैं, ठीक है। और अपनी एक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। अगर आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है तो मार्केट हेयर थोड़ी बहुत डिप करेगी, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म बिकॉज ऑफ दोज रीजंस, इन्फ्लेटिंग अवे द डेट, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है ब्रेक हो रहा है फिएट करेंसी के ऊपर, तो जो एसेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे। बिटकॉइन का एक्सपोजर ज़रूर रखिए, क्योंकि बिटकॉइन इज़ दी ओनली डिसेंट्रलाइज्ड एसेट जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता, जिसको कोई इशू नहीं करता,
ठीक है, जिसको कोई सेंसर नहीं कर सकता. दैट इज़ द अल्टीमेट एग्जिट राउट आउट ऑफ दिस. और फिर चौथी चीज़, अपने आप को डाइवर्सिफाई करें. भाई कनाडा की तो हालत बहुत ख़राब है ना. ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, कैपिटल फ्लो कर रहा है मुल्क से. तो इसका तरीका ये है कि भाई अपनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आप खुद करें. अपने तमाम एसेट्स कनाडा में ना रखें, उसको डाइवर्सिफाई करें, दूसरे कंट्रीज़ में भी रखें, दूसरे एसेट क्लास में भी रखें जो कि कनाडा की गिरफ्त से बाहर हो. पॉइंट है. तो ये है भाई, अब डॉलर की डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, गोल्ड वापस आ रहा है, बिटकॉइन भी राइज कर रहा है, लिक्विडिटी जो है इन तमाम एसेट्स को पम्प कर रही है ऊपर, और रिटेल इन्वेस्टर जो है इस रैली को लीड कर रहा है, ना कि इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू हाइड, दिस इज़ द टाइम टू बी थॉटफुल. मैं आपको ये नहीं कह रहा ग्रीडी हो जाएं आप. बहुत केयरफुली इन्वेस्टमेंट करें, देख के इन्वेस्टमेंट करें कि उस एसेट में जाएं जहां आपको पता है कि दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू परफॉर्म स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ. किसी मीम कॉइन, क्रिप्टो कॉइन, किसी मीम स्टॉक में मत जाइएगा, वहाँ आप पैसा गंवाएंगे. ठीक है. तो पसंद है वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिए. And I'll see you in my next video. Thank you. Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.